प्रादेशिक समाचार एकांश भोपाल से प्रस्तुत है इंदौर जिले की चिट्ठी। आलेख मनिंद्र दुबे, वाचन स्वर शेख महाजबीन अल्मास। केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने पिछले दिनों अपने इंदौर प्रवास के दौरान ब्रिलियंट कन्वेंशन सेंटर में लगभग 11,000 करोड़ रुपए लागत की राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजनाओं का भूमि पूजन और लोकार्पण किया। गौरतलब है कि केंद्र सरकार भारतमाला परियोजना के तहत 90,000 करोड़ रुपए से 1,356 किलोमीटर लंबे दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे का निर्माण कर रही है। इस एक्सप्रेसवे का 245 किलोमीटर मार्ग राज्य के मंदसौर, रतलाम और झाबुआ जिले से गुजरेगा। इसके निर्माण पर 11,183 करोड़ रुपए का व्यय प्रस्तावित है। श्री गडकरी ने भारतमाला परियोजना के तहत इंदौर जिले में प्रदेश के पहले मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क की आधारशिला भी रखी। इंदौर जिले के ग्राम काली बिल्लौद में भारत का पहला कार्यकारी ग्रामीण मलयुक्त गाद प्रबंधन संयंत्र शुरू किया गया है। इस संयंत्र के शुरू होने से ग्राम पंचायत काली बिल्लौद के अलावा आसपास की 6 अन्य ग्राम पंचायतों से मानव अपशिष्ट के उचित निपटान की अचूक और कारगर व्यवस्था की जा सकेगी। इसका लोकार्पण विगत दिनों प्रदेश के पंचायत एवं ग्रामीण विकास मंत्री महेंद्र सिंह सिसोदिया ने किया। इंदौर प्रदेश का पहला ऐसा जिला बन गया है जहां किन्नरों को आत्मनिर्भर बनाने के लिए स्व सहायता समूहों में शामिल किया गया है। जिले के लगभग 200 किन्नरों को शिविर आयोजित कर 3 अलग-अलग स्व सहायता समूहों के माध्यम से शासकीय योजनाओं से जोड़ा गया है। इन किन्नरों को स्वरोजगार स्थापित करने के लिए आर्थिक सहायता भी दी जाएगी। इंदौर शहर में प्रदूषण को रोकने और पर्यावरण संरक्षण के लिए इलेक्ट्रिकल वाहनों को बढ़ावा देने के प्रयास किए जा रहे हैं। हरित परिवहन के प्रति नागरिकों का रुझान बढ़ाने के लिए 119 चार्जिंग स्टेशन स्थापित किए जाएंगे। वहीं आमजन के लिए न्यूनतम दरों पर साइकिल सेवा शुरू की जाएगी। प्रदूषण रहित लोक परिवहन के लिए AICTSL ने दिवाली के पहले 50 CNG सिटी बसें शुरू करने का लक्ष्य रखा है। भारतीय प्रबंधन संस्थान IIM इंदौर उत्तर प्रदेश के अयोध्या शहर को इंदौर के स्वच्छता मॉडल के आधार पर विकसित करेगा। वहां कचरा और मल जल प्रबंधन इंदौर की तर्ज पर किया जाएगा। यह जानकारी संस्थान के निदेशक प्रोफेसर हिमांशु रॉय ने IIM इंदौर के 25वें स्थापना दिवस पर पत्रकारों से चर्चा के दौरान दी। उन्होंने बताया कि संस्थान को उत्तर प्रदेश के अनेक शहरों के स्वच्छता, यातायात और बाजार व्यवस्था को सुधारने के प्रस्ताव मिले हैं। राष्ट्रीय कृमि मुक्ति कार्यक्रम के तहत इन दिनों जिले के विद्यालयों और आंगनबाड़ी केंद्रों में 1 से 19 वर्ष के बच्चों को कृमिनाशक गोली एल्बेंडाजोल का सेवन करवाया जा रहा है। मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉक्टर BS सैतिया ने बताया कि 23 अक्टूबर तक चलने वाले इस अभियान में समुदाय आधारित गृह भ्रमण रणनीति के तहत अधिकांश बच्चों को कृमिनाशक गोली खिलवाने का लक्ष्य रखा गया है। आजादी का अमृत महोत्सव के तहत जिले में अनेक गतिविधियां आयोजित की जा रही हैं। आम नागरिकों और विद्यार्थियों को इंदौर के ऐतिहासिक स्थलों और इमारतों की जानकारी देने के लिए प्रत्येक रविवार को हेरिटेज वॉक का आयोजन किया जा रहा है। महोत्सव के तहत ही विगत दिनों इंदौर के 109 गांव में स्वच्छता श्रमदान दिवस मनाया गया। वहीं प्रदेश में उद्योग और व्यापार को बढ़ावा देने के लिए इंदौर के ब्रिलियंट कन्वेंशन सेंटर में निर्यात मेले का आयोजन किया गया। भारत सरकार के वाणिज्य एवं उद्योग विभाग और प्रदेश सरकार के संयुक्त तत्वावधान में आयोजित मेले में इंदौर उज्जैन संभाग के 15 जिलों ने एक जिला एक उत्पाद से संबंधित उत्पादों की प्रदर्शनी लगाई। स्वर्णिम विजय वर्ष के तहत नई दिल्ली से निकली स्वर्णिम विजय मशाल का विगत दिनों इंदौर के सीमा सुरक्षा बल के केंद्रीय आयुध एवं युद्ध कौशल विद्यालय परिसर में अभिनंदन किया गया। इसके बाद रविंद्र नाट्य गृह में स्वर्णिम विजय मशाल के साथ ही 1971 के युद्ध में भाग लेने वाले सैनिकों और उनके परिवारों का सम्मान भी किया गया। आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश का निर्माण अभियान के तहत इंदौर जिला मुख्यालय पर रोजगार मेले का आयोजन किया गया। इस मेले में निजी कंपनियों ने लगभग 400 पदों पर युवाओं की भर्ती की। इंदौर जिले में शक्ति की उपासना का पर्व शारदीय नवरात्र पारंपरिक हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। जिले भर में घरों और सार्वजनिक पंडालों में विधि विधान से घट स्थापना कर 9 दिनों तक धार्मिक और सांस्कृतिक आयोजन किए गए। शहर के प्रसिद्ध बिजासन माता मंदिर, हरि सिद्धि मंदिर, खजराना स्थित काली मंदिर और अन्नपूर्णा मंदिर सहित अन्य माता मंदिरों में मां जगदम्बे का विशेष श्रृंगार किया गया था। विजयदशमी पर अनेक स्थानों पर रावण, मेघनाद और कुंभकर्ण के पुतलों का दहन किया गया। कोरोना संक्रमण के चलते जिला प्रशासन ने इस वर्ष रामलीला और अन्य मेलों के आयोजनों की अनुमति नहीं दी थी। पूरे प्रदेश की तरह कल इंदौर जिले में भी शरद पूर्णिमा का उत्सव धार्मिक आस्था और परंपरागत सांस्कृतिक तरीकों के साथ मनाया गया। मंदिरों में आकर्षक साज सज्जा की गई थी। कई स्थानों पर चंद्रमा की धवल रोशनी में पकाई खीर का प्रसाद के रूप में वितरण किया गया। इंदौर जिले की चिट्ठी समाप्त हुई।